स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में 1857 क्रांति संबंधित भाग 4 में आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा बार बार में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, लोटिया जाट और करणा मीणा किसके सहयोगी थे? ये आया हुआ है राजस्थान पुलिस में। ऑप्शन 1 दे रखा है अभय सिंह चमन सिंह के। ऑप्शन 2 दे रखा है केसरी सिंह के। ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगर जी जवाहर जी के। ऑप्शन 4 दे रखा है हरदयाल भटनागर के। तो सही आंसर इसका रहेगा लोटिया जाट और करणा मीणा, ये थे डूंगर जी जवाहर जी के सहयोगी थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर स। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, किसका कथन है? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है तात्या टोपे ने। ऑप्शन 2 दे रखा है हाकिम अहमद ने। ऑप्शन 3 दे रखा है प्रताप सिंह ने। ऑप्शन 4 दे रखा है मोहम्मद अली बेग ने। तो ये कथन कहा है मोहम्मद अली बेग ने, जो नीमच में तैनात थे। और जब कर्नल एबोट ने इनको शपथ दिलाई कुरान की, हिंदुओं को गंगा की और मुसलमानों को कुरान की जब शपथ दिलाई तो उन्होंने ये कथन कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर हीरा सिंह एक सैनिक और थे, हीरा सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया 3 जून 1857 को नीमच में। तो सही आंसर इसका रहेगा मोहम्मद अली बेग का ये कथन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की 6 छावनियों में से किन दो छावनियों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद और एरिनपुरा। ऑप्शन 2 दे रखा है नीमच और एरिनपुरा। ऑप्शन 3 दे रखा है खेरवाड़ा और देवड़ी। ऑप्शन 4 दे रखा है खेरवाड़ा और ब्यावर। तो राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 रियासत थी और 6 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। एक तो थी खेरवाड़ा और दूसरी थी ब्यावर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर द। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर द। और राजस्थान में जो सबसे पहले क्रांति हुई वो ही 28 मई 1857 को नसीराबाद से ये स्टार्ट हुई। उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में नीमच के बाद में एरिनपुरा आदि में ये क्रांति हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन 1 दे रखा है माउंट आबू। ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर। ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर। ऑप्शन 4 दे रखा है कोई भी नहीं। तो 1832 ईस्वी में जो अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया गया था वो मुख्यालय बनाया गया था अजमेर। कहाँ पर बनाया गया था? अजमेर में। और 1845 में जो इनका कार्यालय था वो कर दिया गया आबू स्थानांतरित। कार्यालय आबू स्थानांतरित कर दिया गया। और उसके बाद में 1865 में क्या किया? 1857 क्रांति के बाद 6 महीने तो आबू रहेंगे गर्मियों में और 6 महीने रहेंगे ये अजमेर। तो 1845 में कहां पड़ता है ये? आबू, माउंट आबू में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 1865 में ये किया था कि 6 महीने आबू रहेगा और 6 महीने अजमेर रहेगा। 1845 से और 1865 के बीच में कार्यालय माउंट आबू ही था और 1832 में स्थापना हुई तब ये अजमेर में था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? रीट 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है अमरचंद भाटिया। ऑप्शन 2 दे रखा है जोरावर सिंह बारहट। ऑप्शन 3 दे रखा है केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन 4 दे रखा है प्रताप सिंह बारहट। तो राजस्थान का जो मंगल पांडे कहा जाता है वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है इन्हें, भामाशाह। ये एक बीकानेर के सेठ थे जो अपना व्यापार करते थे ग्वालियर MP में। और इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण से इन्हें कहते हैं 1857 क्रांति का भामाशाह, आर्थिक सहायता की थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमरचंद भाटिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कहाँ के जागीरदार के विश्वासघात से तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथ पे पकड़वा दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है कोठारिया। ऑप्शन 2 दे रखा है झालरा पाठन। ऑप्शन 3 दे रखा है और ऑप्शन 4 दे रखा है नरवर। तो कोठारिया के जो जोध सिंह थे उन्होंने तो इनकी सहायता की थी। कोठारिया के जो जोध सिंह
उन्होंने थे इनकी सहायता की थी, लेकिन नरवर नरवर के शासक ने, इनके मित्र थे, उन्होंने इनके साथ में विश्वासघात किया और इनको अंग्रेजों के हाथ में पकड़वा दिया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर द। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर द। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को काला गोरा और काला का युद्ध के नाम से जाना जाता है? पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा बिथोड़ा का युद्ध, ऑप्शन 2 दे रखा खमनौर का युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा एरिनपुरा का युद्ध, ऑप्शन 4 दे रखा है चेलावास का युद्ध। तो चेलावास का युद्ध को जाना जाता है गोरा एवं काले के नाम से, गोरा एवं काला का युद्ध, और ये हुआ है 18 सितंबर 1857 को। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ है इसके 10 दिन पहले 8 सितंबर 8 सितंबर 1857 को। और गोरा एवं काला का जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध हुआ था एक तरफ से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी, और इनके साथ में था मैकमोसन, और एक तरफ थे कुशाल सिंह और उनके साथी। तो इस युद्ध में मैकमोसन को मार दिया तथा उसका सिर आवा किले पर लटका दिया था। तो सही आंसर इसका रहेगा चेलावास का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या रहेगा? चेलावास का युद्ध। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है ट्रेंच आयोग, ऑप्शन 2 दे रखा है आवा आयोग, ऑप्शन 3 दे रखा है टेलर आयोग, ऑप्शन 5 दे रखा है हंटर आयोग। यह प्रश्न भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में जो हुई थी प्री। तो सही आंसर रहेगा इसका टेलर आयोग। कौन सा आयोग रहेगा इसका सही आंसर? टेलर आयोग। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को क्या ठहराया? निर्दोष ठहराया और उसके बाद में इनको रिहा कर दिया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा टेलर आयोग। इसके बाद में अगला आयोग है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, बिथोरा के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन ईदकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस स्थान पर स्थित है? ये 8 सितंबर, ये 18 सितंबर नहीं है, ये है 8 सितंबर। 18 सितंबर को तो चेलावास का युद्ध हुआ था। 18 सितंबर को तो कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध। 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा कौन से जिले में स्थित है? पाली में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजपुताना की देशी रियासत के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? इनमें से किसने? ऑप्शन 1 दे रखा है चार्ल्स मेटकोप, ऑप्शन 2 दे रखा है वेलेजली, ऑप्शन 3 दे रखा है जॉन जॉर्ज, ऑप्शन 4 दे रखा है लिन लिथुओ। तो जो सहायक संधियों की जो सबसे पहली जो अवधारणा है वो लेके आए थे, लॉर्ड वेलेजली। कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले इन्होंने ही सहायक संधि की अवधारणा लेके आए। उसके बाद में जो इस पर काम करने का जो कार्य किया, वो वास्तविक रूप दिया, इनको संधि को वास्तविक रूप देने का जो कार्य किया वो किया, एक तो चार्ल्स मेटकोप और एक थे कर्नल जेम्स टोड। अब इसमें पूछा है कि राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो ये की थी चार्ल्स मेटकोप ने। राजस्थान की अधिकतर रियासतों में इन्होंने ही संधि के लिए वार्ता की थी, केवल राजस्थान की 2 रियासतों को छोड़कर। राजस्थान की 2 रियासतें कौन कौन सी थी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए एक अलग अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया था, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के लिए। उनका नाम था जॉन वेलकम ने सहायक संधि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखी। और राजस्थान की इसके अलावा जो अन्य रियासतें थी उनके साथ जो बातचीत की थी वो की थी इसने चार्ल्स मेटकोप ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, 1857 के विद्रोह के दौरान नीचे दिए गए नामों में से किस ठिकानादार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ऑप्शन 1 दे रखा है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ऑप्शन 2 दे रखा है बागौर के शिवदान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सलूम्बर के केसरी सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है आसिंद के दूल्हे सिंह। तो 1857 की विद्रोह के दौरान नीचे दिए गए निम्न नामों में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की जो सहायता की थी वो की थी केसरी सिंह। इसने क्या नाम से? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। और इनके साथ में एक और थे जोधपुर के कोठारिया के जोध सिंह जो ठिकानेदार थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की थी तात्या टोपे की सहायता किसने की? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन 1, रियासत के पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। जयपुर का दे रखा है कर्नल ईडन, मेवाड़ का दे रखा है मेजर सॉवर्स, कोटा का दे रखा है मेजर बर्टन और जोधपुर का दे रखा है पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस तो राजस्थान के एजीजी थे। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी, समय एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? वो थे मिस्टर लॉकेट। प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। तो जोधपुर के जो पीए थे यानी पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोसन। कौन थे? मैकमोसन। और भरतपुर के थे मोरिसन। और सिरोही के थे जेडी होल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जोधपुर। और ये प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में और इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन हुआ जयपुर में। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन 1 दे रखा है 10 मई 1857 को, ऑप्शन 2 दे रखा है 15 मई 1857 को, ऑप्शन 3 दे रखा है 17 मई 1857 को, ऑप्शन 4 दे रखा है 28 मई 1857 को। 10 मई 1857 को तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरे भारत में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और राजस्थान राज्य में जो सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत हुई वो हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद से। और उसके बाद में हुई 31 मई 1857 को हो गया विद्रोह भरतपुर में। उसके बाद में 3 जून 1857 को हुआ नीमच में। और 5 जून 1857 को हुआ टोंक में। उसके बाद में 21 अगस्त 1857 को हुआ एरिनपुरा में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 28 मई 1857 को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 क्रांति का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा तत्कालीन साहित्य ने अंग्रेजी सहयोग वातावरण तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। शासकों एवं सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती एवं राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप। ऑप्शन सी दे रखा अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप। ऑप्शन डी दे रखा अंग्रेजों के सामाजिक व धार्मिक सुधारों ने जनमानस को अंग्रेजों के प्रति शंकालु बना दिया। तो इसका ऑप्शन डी देखो, अंग्रेजों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों ने जनमानस को अंग्रेजों के प्रति शंकालु बना दिया। भाई भारत की जनता क्या सोचती थी कि भाई अंग्रेज हमारी संस्कृति है और रीति रिवाज है उनमें हेरफेर कर रहे हैं। तो ये कारण भी एकदम सही बैठता है। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप ये भी किया उन्होंने, जैसे अवध में हुआ, मेरठ में हुआ, इन्होंने यहाँ पर उत्तराधिकारी के जो मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया। शासकों एवं सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती एवं राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप ये भी सही है। तत्कालीन साहित्य ने अंग्रेजी सहयोगी वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये प्रमुख कारण नहीं है इसका, यही इसका आंसर माना और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा कोटा में, ऑप्शन 2 दे रखा एरिनपुरा में, ऑप्शन 3 दे रखा आहुआ में, ऑप्शन 4 दे रखा मारवाड़ में। तो राजस्थान में किस जगह जन विद्रोह हुआ, वो हुआ कोटा में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और हुआ कब था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यह हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक की हालत अपने ही किले में बंदी के समान दशा हो गई थी। ऑप्शन 1 दे रखा कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा कोटा के शासक यानी कि राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने अपने ही किले में बंदी बना लिया, कोटा के किले में बंदी बना लिया। और बाद में इनको छुड़ाया करौली के शासक मदन पाल ने। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि किस राज्य के शासक की हालत अपने ही किले में बंदी के समान दशा हो गई थी, तो वह थे कोटा के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, कोटा को कितने माह बाद क्रांतिकारियों से मुक्त कराया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है 6 माह, ऑप्शन 2 दे रखा है 7 माह, ऑप्शन 3 दे रखा है 8 माह, ऑप्शन 4 दे रखा है 9 माह। तो लगभग 6 माह तक जो कोटा किला था वह क्रांतिकारियों की कैद में रहा था। इसको 22 मार्च 1858 को 22 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों से मेजर रॉबर्ट्स ने
मुक्त करवाया क्रांतिकारियों से। और इस पर जो अधिकार किया था क्रांतिकारी अक्टूबर 57 में, अक्टूबर 1857 में। तो लगभग ये 6 माह तक क्रांतिकारियों के पास में रहा। तो और सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 6 माह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, 1857 क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है अमरचंद भाटिया, ऑप्शन 2 दे रखा है हेमू कलानी, ऑप्शन 3 दे रखा है मंगल पांडे, ऑप्शन 4 दे रखा है मीर आलम खां। तो 1857 क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया। इन्हें कहते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह, क्रांति का भामाशाह। एक इनका नाम है राजस्थान का मंगल पांडे, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। और राजस्थान में 1857 क्रांति में शहीद होने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर में किस व्यक्ति ने राजा को भड़काने की कोशिश की और क्रांति करने की सलाह दी? अगले वाले ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरबीएससी की बुक से लिया गया है, वैसे के वैसे लाइन दे रखी है उसके अंदर। तो ऑप्शन 1 दे रखा विलायत खां, ऑप्शन 2 दे रखा शिव सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा शिवदीन, ऑप्शन 4 दे रखा विनय सिंह। तो राजा को भड़काने का कार्य किया शिव सिंह ने। किसने किया? शिव सिंह ने। और क्रांति करने की सलाह दी। लेकिन जो महाराजा उस समय थे, महाराजा राम सिंह द्वितीय के एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे शिवदीन सिंह। प्राइवेट सेक्रेटरी शिवदीन सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजा से कहा, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। शिव सिंह ने तो कहा कि क्रांतिकारियों का साथ दें, और शिवदीन ने कहा कि अंग्रेजों का साथ दें। तो इसका सही आंसर रहेगा, क्रांति करने की जो सलाह दी थी वो दी थी शिव सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, नारायणी और भवानी नामक 2 सैन्य टुकड़ियों ने कहाँ विद्रोह किया? ऑप्शन 1 दे रखा कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा एरिनपुरा, ऑप्शन 3 दे रखा नीमच, ऑप्शन 4 दे रखा अलवर। तो नारायणी और भवानी नामक 2 सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया कोटा में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा। क्या रहेगा? कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र विद्रोह जिसको दबाने के लिए राजस्थान के बाहर से सेना बुलाई गई। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो राजस्थान का एकमात्र विद्रोह जिसको दबाने के लिए राजस्थान के बाहर से सेना बुलाई गई थी, सीईटी 2023 में पूछा गया है, और ये था धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर में देवा गुजर और देवी शंकर गुजर ने जो विद्रोह किया उसको दबाने के लिए राजस्थान के बाहर से सेना बुलाई गई थी। पंजाब से सेना मंगवाई गई। और राजस्थान के एकमात्र शासक थे बीकानेर के सरदार सिंह, जो अपनी अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान के बाहर तक अपनी सेना लेकर गए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? ये वीडियो की एग्जाम 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है मंगल पांडे, ऑप्शन 2 दे रखा है अमरचंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है अजीत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शिवनाथ सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शिवनाथ सिंह। और इसका जो सही आंसर है, इन चारों में से कोई सा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है हेमू कलानी। क्या नाम है उसका? हेमू कलानी उस व्यक्ति का नाम है। और इनको फांसी की सजा दी गई थी टोंक में। कहां पर दी गई थी फांसी? टोंक में। तो इसका सही आंसर रहेगा। और इनका जो संबंध था वो थे सरदार शहर चूरू से थे, सरदार शहर चूरू से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और 1857 क्रांति में सबसे पहले जो फांसी दी गई थी पूरे भारत में वो थे मंगल पांडे। और राजस्थान में सबसे पहले 1857 क्रांति में फांसी चढ़ने वाले थे वो थे अमरचंद भाटिया। फांसी चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमरचंद भाटिया। तो 3% यहाँ बन गए। पूरे भारत में दी गई मंगल पांडे को। राजस्थान में 1857 की प्रथम फांसी दी गई अमरचंद भाटिया को। और राजस्थान में सबसे कम उम्र में 1857 क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति थे हेमू कलानी। तो सही आंसर इसका रहेगा हेमू कलानी। ऑप्शन नंबर क्या है? हेमू कलानी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वीरों के स्मारक स्तंभ नामक स्थान कहां पर स्थित है? पटवार में आए भी। ऑप्शन 1 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो वीरों के स्मारक स्तंभ नामक जो स्थान है वह है प्रतापगढ़ में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ देने वालों में निम्न में से कौन कौन है? तो ये भी आरबीएससी की बुक में लिया है प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा अजीत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है शिवनाथ सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा बिशन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्रित प्रसन्न। तो अजीत सिंह थे जो वो थे आलनिया। शिवनाथ सिंह आसोप के ठिकानेदार, और बिशन सिंह थे बूलर के
बूलर के ठिकानेदार, और ये तीनों ही दे रखे हैं आरबीएससी में। तो सही आंसर रहेगा इसका उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 29 है। 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिश्चंद्र झाला, ऑप्शन 2 दे रखा है मदन सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 4 दे रखा है राजेंद्र सिंह झाला। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह झाला। कौन थे? पृथ्वी सिंह झाला। और मदन सिंह झाला कौन थे? झालावाड़ के प्रथम शासक, झालावाड़ के प्रथम जो शासक नियुक्त किए गए थे 1838 में। 1838 में जब झालावाड़ का कोटा को तोड़कर झालावाड़ का निर्माण किया गया तो उनका जो शासक बनाया गया वो बनाया गया था मदन सिंह झाला को, मदन सिंह झाला को। और राजेंद्र सिंह झाला ने बनवाया काष्ठ महल, काष्ठ का रैन बसेरा यानी काष्ठ महल, और इन्होंने हरिजनों को मंदिरों में जाने की अनुमति दी। और ये समाज सुधारक के नाम से लेख लिखा करते थे, समाज सुधारक के नाम से लेख लिखा करते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी सिंह झाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वीर सतसई नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है मोनोत नैन्सी, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 दे रखा है जी.एच. ओझा, ऑप्शन 4 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा। तो वीर सतसई नामक जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण। और ये थे बूंदी के दरबारी कवि, बूंदी के दरबारी कवि राम सिंह हाड़ा के दरबार में ये थे, राम सिंह हाड़ा सेकंड, सिंह हाड़ा, हाड़ा के दरबार में। और ये एकमात्र शासक थे राम सिंह हाड़ा जिन्होंने, एकमात्र शासक थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी, अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और जो वीर सतसई ग्रंथ है ना, वीर सतसई जो ग्रंथ है ये 1857 की क्रांति से संबंधित ही ये ग्रंथ है, 1857 की क्रांति से संबंधित ग्रंथ है, क्रांति से संबंधित। और इसमें जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में कहा है कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हमने 4 भाग कर लिए हैं, इसके 4 भागों में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित 120 प्रश्न हमने इसमें कर लिए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा कुछ आरबीसी पुस्तकों से भी लिए गए हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और जॉब संबंधी अपडेट तथा राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप चैनल को शेयर जरूर करें।